तुमरी और इंदलपुर गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या इतनी बढ़ जाती कि पानी के लिए मीलों की दूरी तय करनी पड़ती थी। मवेशियां पानी और चारा दोनों के ना मिलने से मर जाते थे। सूखी और बंजर जमीन को जल संग्रहण कार्य द्वारा उपजाऊ और लहलहाती फसलों से युक्त बनाना एक सुंदर सपना था जो गांव वाले बरसों से देख रहे थे। 1987 में स्थापित हुई गुरु निवास टडा के आदरणीय फादर जोस पर्यटन ने लोगों की समस्या का जायजा लिया और जल संग्रहण समिति का गठन किया। उस समिति को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता देने के लिए MVSS और कारितास इंडिया आगे आए। कारितास इंडिया, जो एक गैर सरकारी संस्था है, गांव के संपूर्ण विकास, विशेषकर जल संग्रहण परियोजना और स्व सहायता समूह की गतिविधियों में मदद करती है। वहीं MVSS मानव विकास सेवा संघ सागर गांव की शोषित और दलित लोगों की उन्नति के लिए कार्यरत है। इस पथरीली जमीन को क्या कभी तालाब में बदल सकते हैं? तुमरी और इंदलपुर के गांव वालों ने हमें उनकी मेहनत और एकता से ये कर दिखाया कि हाँ, इस सूखी जमीन को जलाशय में बदल सकते हैं। गांव के लोगों ने जल संग्रहण परियोजना की सफलता के बारे में हमें बताया। ये तालाब न बनने के पहले गांव में क्या समस्या थी, थोड़ा समस्या के बारे में बताएंगे आप लोग? तालाब न बनने से पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। वो फिर आप और की जब हमारे गांव में संस्था आई तो हम लोगों ने मतलब आप लोगों को मतलब क्या कहते हैं सहयोग किया और क्या कहते हैं मतलब वाटर सेफ समिति के माध्यम से मतलब क्या कहते हैं इस तालाब का प्रस्ताव डाला आप लोगों ने और फिर इसका काम चालू किया और फिर हम लोगों ने सब ने मिल करके काट इसमें मतलब काम किया। फिर तालाब को बनाया आप लोग? फिर तालाब को बनाया। अच्छा, अभी ये कितना लंबा चौड़ा में पानी भरा हुआ है, लंबाई चौड़ाई इसका? अभी ये कम से कम 300-150। कितना फीट पानी है यहाँ पे नीचे? 18-20 फीट पानी। यहाँ से सिंचाई करते हैं आप लोग? सिंचाई कितना एकड़ में? 20 एकड़। अच्छा, 20 एकड़ में सिंचाई की है। पहले ये जमीन क्या था यहाँ पे? शमशान घाट था। अच्छा, अभी क्या हो गया है? अब तालाब बन गया इसी जगह। अब जल घाट हो गया है। अच्छा अच्छा। पहले यहाँ पे और क्या क्या समस्या आपको आपके गांव को आता था? पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। ढोरों को मवेशियों के लाने बहुत परेशानी है। अच्छा अच्छा। गर्मी में पानी मिलता है यहाँ पे? नहीं, गर्मी में बिल्कुल पानी नहीं था।
अच्छा, अभी तालाब बनने तालाब से बन गया तो गर्मियों में भी पानी मिलने लगा। पानी पर्याप्त हाँ हाँ। फिर गर्मी भर पानी हो जाता है। हो जाता है। ये तालाब बनने से और क्या क्या फायदा है? कुआं के लिए कुछ फायदा हुआ है? वाटर सेट भी बढ़ गया। वाटर लेवल बढ़ गया है। कहाँ का? कुआं का नदी में मतलब पानी रुकने लगा है, मतलब ऐसी ठां पे। अच्छा अच्छा, बहुत फायदा हुआ तालाब से। बहुत फायदा है। पहले यहाँ पत्थर ही पत्थर था, कुछ नहीं था, पत्थर ज़्यादा थे, ये खेती उपजाऊ नहीं थी फसल बोने के लायक। तो इसमें संस्था से कुछ मदद मिली तो उससे हमने इसके पत्थर बनवाए और ये मेड़ बंधन करवाए और उसी से कुछ इस कुआं में भी पैसे लगाए तो कुआं भी हो गया और अब ये खेती उपजाऊ हो गई, फसल बोने के लायक हो गई। अब इसमें फसल ही ये तालाब बन गया जो संस्था की तरफ से, उससे इस कुआं में पानी आने लगा तो ये सिंचाई के काम में आएगा पानी। आइए जल संग्रहण परियोजना से जुड़ें, अन्य गतिविधियों के बारे में गांव वालों से स्वयं जानें। ये वर्मी कंपोस्ट बनवाए हैं इसको 8x8x2 का। ये बीच से एक खंड बना है। खंड इसलिए बना है क्योंकि एक तरफ पहले हम खाद तैयार करेंगे, पहले गोबर कचरा डाल के, पचा वाला डाल के उसमें केचुआ छोड़ेंगे तो ये साइड भर जाएगी। फिर उसको जब तैयार हो जाएगा, इसको तैयार होते तक हम दूसरे तरफ खाद डाल के रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। तब तक फिर इसको खाली करेंगे जब तक वो तैयार हो जाएगा तो उधर केचुआ हम उसमें डाल सकते हैं, ये खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे दूसरा खाद, फिर वो केचुआ इसमें, इसी प्रकार क्रमवाई एक दूसरे गड्ढे से हम दूसरे गड्ढे तक निकालते तक एक गड्ढे का खाद तैयार हो जाएगा। और ये खाद से अपने को बहुत सारा फायदा है क्योंकि बाजार से जो खाद खरीदते हैं अपन, रासायनिक खाद होती है वो, जो मिट्टी को जला देती है और अपने सूक्ष्म जीव होते हैं जो खेती के लिए सहायक होते हैं वो भी मर जाते हैं। और ये खाद अपना ऐसा है कि ना तो इससे मिट्टी जलती है, ना ही हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ये एक बार डालो 2-3 साल तक चलती है। और वो यूरिया खाद जो है वो बार बार डालना पड़ता है हर साल, एक साल नहीं डाले तो अपना खेती भी चौपट हो जाती है। इससे क्या है, अपने पैसे की भी बचत होती है और साथ ही साथ अपना उपज भी अच्छी होती है। इसी के लिए ये वर्मी कंपोस्ट बनवाया गया है। ये गली प्लग है और इसे पानी की रेट को कम करने के लिए, पानी की गति को कम करने के लिए और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए बनाया गया है। ये जो आप कंटूर ट्रंच देख रहे हैं, ये कंटूर ट्रंच हमने इसलिए बनवाए हैं ताकि जो बरसात के पानी जो गिरता है ना, वो पानी बरसात होने के बाद तुरंत बह के पूरा चला जाता है नदी नालों में। हमारे पास कुछ भी मतलब पानी इकट्ठा नहीं हो पाता और हम वो फसल अच्छे ढंग से नहीं ले पाते। और ये कंटूर ट्रंच बन जाने के बाद अभी ये करीबन 2000 से ज़्यादा कंटूर ट्रंच इधर हम खुदवाए हैं। वो कंटूर ट्रंचों में करीबन एक ट्रंच में 150 लीटर पानी रोकने की क्षमता है। और वो पानी जब रुक के अंदर जाएगी ज़मीन के अंदर तो वो कुछ दिनों तक हमारे खेतों में नमी बनी रहेगी। इससे क्या है, हमारी फसल अच्छे होंगे और हमें फ़ायदा मिलेगी। इसके लिए हमने एक ट्रंच बनवाए हैं चारों साइड घेर के ढलान क्षेत्र में, ताकि वो बरसात का पानी जो है वो बह के ना जाए, वो अपने ज़मीन के अंदर जाए, ताकि हम लोग उससे अच्छा उपयोग ले सकें। और जो नीचे इधर नाला गया है, वो नाला अभी इधर जो बह नहीं रहा है, लेकिन इससे ये प्रभाव देखने को मिल रहा है अभी कि उधर नीचे जाके यही पानी रिस के और नीचे बह रहा है अभी। तो इसी प्रकार हमारे खेत भी इस साइड में है, तो ये खेतों में भी इसी प्रकार ये पानी अंदर जाके और वो खेतों में नमी बनी रहेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा, वे फसल अच्छे से ले सकते हैं।
ये कंटूर ट्रंच लगभग 1 किलोमीटर में हम लोग बनवाए हुए हैं और 2000 कंटूर ट्रंच बनवाए हैं। इस साल की बरसात में लगभग ये 2000 कंटूर ट्रंच से हम लोगों को 1 लाख लीटर जमीन में पानी मिला है। और ये आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर दूरी पे चलकर ये नाला बहता हुआ नजर आ रहा है। ये कंटूर ट्रंच में जो पानी ऑब्जर्व किया गया है, 1 कंटूर ट्रंच से 150 लीटर पानी नीचे जमीन में सोखा गया है। अभी वर्तमान में ये नाला देखने से लग रहा है कि प्रकृति में जैसे बह रहा है नाला, वैसा ही दिख रहा है। है इसे बनवाने के लिए पहले 2 फीट का गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद करके और 1 फीट इसमें पत्थर जमाएंगे। पत्थर जमाने के बाद में जाली बिछा देंगे। जाली बिछाने के बाद में इसमें पत्थर को जमा करके और पूरा इसको लेवल में बना करके और जाली को उठा के बांध देते हैं। ये गेबियन इसलिए बनाते हैं, इसके बनाने से जो अधिक बहाव आता है उसका वेग को कम करने के लिए और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए। ये खंती बना ढलान साइड में खंती बनाएंगे, जिससे क्या होगा, ढलान से जो पानी आ रहा है वो पानी आकर के खेत में रुकेगा और जो मिट्टी बह के आ रहा है वो मिट्टी भी खेत में रुकेगी। इस प्रकार से खेत में नमी बनेगा और खेत में ये अधिक दिन तक खेत गीला रहेगा और उपजाऊ बनेगा। ये फार्म बंडिंग है। ये खेत के ढलान एरिया में, ढलान साइड में लेकर के लेवल पाइप पहले लेते हैं। लेवल पाइप लेकर के इसको खंती देकर करा रहे हैं। जो खंती बनाए हैं खेत में, ये खंती में आकर के वो मिट्टी, खेत का जो मिट्टी बह रहा है वो खंती में आकर रुकेगा, पानी भी यहाँ आकर रुकेगी। इससे क्या होगा, खेत में नमी बढ़ेगी और जो खेत में उपजाऊ होने का है वो बढ़ेगी, फसल अच्छा होगा इसमें। जल संग्रहण जैसे मुश्किल कार्य कोई भी संस्था अकेले नहीं कर सकती। इस कार्य के लिए जन भागीदारिता जरूरी है। इसलिए कुरु निवास द्वारा गांव वालों से मिलकर चर्चा की गई और उनमें जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। जल संग्रहण परियोजना से आए बदलाव के बारे में कहते हैं। सर, हमारे यहाँ की स्थिति पहले ऐसी थी कि सर पानी पीवे के लाने हम बताएं बात, माने चलो कि ढोर भैंस हैं और आदमी भी परेशान होता थे, पानी भी नहीं था ये जगह पर। तो हम जो हम बताते थे तालाब बनवाए, ईसा वाली की द्वारा संस्था से फादर जी आए,
जब यहाँ तालाब बनवाया जो, तो हमारे यहाँ की ढोर भैंसें भी सर सही हो गई है। मान चला पानी भी हम बताएं वाटर लेवल जो कुआ में नहा तो वो वाटर लेवल भी बढ़ गया है सर। इसके पहले हम बताएं जो पानी नहीं तो सब पानी ज़्यादा हो गया है। गांव का नाम इंदलपुर, हम वाटर सेट के अध्यक्ष हैं। पहले स्थितियाँ से थी साहब तो जल नहीं था, ढूर बवेसी प्यास मरता थी। अब फादर जी आए टड़ा के उनने तो खुद तालाब काम कर हम कर हैं साहब, तो तालाब को काम लगा उन्हें सब पानी होगा साहब, सब बवेसी 12 महीना रहता है साहब। आप जब से तो वाटर सेट आपकी संस्था तैयारी जब से साफ हमारा हो, पानी की कोई टूटा ही नहीं है। वो काम धंधो लगो है, पूरी जनता गरीब जनता साफ पल रही। वो जो कुआ है नहीं चुनो वाटर लेवल होगा पानी, पहले नाला था साफ सूटो सो पानी माई नहीं है तो फिर उसको खो दे। फिर अब पानी गर्मियों में हमारे काम लगाया 12 महीने बिल्कुल, जड़काए ने बैसाख में भी। फिर फादर जी ने खुदवा जब फिर पानी रहा है इसमें, फिर हम मवेशी हमारे पानी पी रहे अच्छे दिल से, कोई बात की पैसे हैं अच्छी आधा जी से काम चल रहा है जी। पहले में सब प्यास ढूर बवेशी मरा थी। ये सब्जी बगीचा है। ये सब्जी बगीचा लगाने के लिए लोगों को संस्था की तरफ से जो योजना चला रहे हैं वाटर सेट कार्यक्रम, उसी के तहत सीड प्रदान किए गए थे। वो सीड हर एक परिवार किसानों को एक एक घर में दिए थे। तो उन लोगों ने बीज डाल के पौधे उगाकर और अपने अपने खेतों में ये सब्जी लगाए हैं। सब्जी के पौधा लगा के उन्होंने इसमें अच्छे से तैयारी करके, और ताकि वो लोग बाजार से न खरीद कर खुद अपने दम पे मतलब अपने ऊपर निर्भर हो सकें, और थोड़ी बहुत हो सके तो बाजार भी ले जाके बेच के वो फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद अभी ये बरसाती फसल मतलब सब्जी है, ये ठंडाई के लिए अभी और देने जा रहे हैं आलू और ये प्याज लहसुन का बीज। तो ये अभी उसके लिए बीज देंगे तो वो डालेंगे। फादर जोस पर्यटन, फादर शाजू एवं फादर सोलोमन के नेतृत्व में गांव वालों ने नामुमकिन लग रहे कार्य को मुमकिन बनाया। इंदलपुर और तुमरी के गांव वालों द्वारा किए गए ये प्रयास सराहनीय है और एक शुरुआत है, शुरुआत जन भागीदारिता की। तो आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर एकता से गांव की उन्नति के लिए कार्य करें और धरती को स्वर्ग बनाएं।